हेलो एवरीवन, एक बार फिर मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में मैथ नर्ड में। तो स्टूडेंट्स, आज आपके लिए हम लेके आए हैं क्लास 10th का चैप्टर 6 ट्राइंगल्स। सर, ट्राइंगल्स को लेकर हमें बहुत सारे कंफ्यूजन्स हैं, बहुत सारा डर लगता है हमें कि कैसे पढ़ें, क्या पढ़ें। बहुत टिपिकल लगता है हमें पढ़ने में, ऐसा कुछ भी नहीं है। यहां पे आपको इस चैनल पर आपकी जो ये क्लास होने वाली है, इसमें ट्राइंगल चैप्टर आपका बहुत स्ट्रांग होने वाला है और इस चैप्टर के क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। सेलेक्टेड क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं और ये चैप्टर जो हमारा बोर्ड एग्जामिनेशन में है, अप्रोक्सीमेट बेटा 9 मार्क्स का मान लेना। कितना? 9 मार्क्स का अप्रोक्सीमेट आपका ये चैप्टर आने वाला है। 9 मार्क्स, क्योंकि ये चैप्टर और सर्किल चैप्टर, ये दोनों चैप्टर 15 मार्क्स से पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये ज्योमेट्री का जो पोर्शन है ये 9 मार्क्स का है, तो इस चीज को नोट कर ले पहले। अब देखिए, आज हम डिस्कस करने वाले पार्ट 1 ट्राइंगल्स का। इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ सिमिलैरिटी। सिमिलैरिटी के क्राइटेरिया हम पार्ट नंबर 3 में डिस्कस करेंगे। यहां हम फर्स्ट एक्सरसाइज और बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ सिमिलैरिटी कि सिमिलैरिटी होती क्या है, कि ट्राइंगल में अगर हम बात करते हैं, जो हमने लास्ट ईयर पढ़ा था कॉन्ग्रुएंसी, और इस साल जो हम पढ़ने वाले हैं सिमिलैरिटी, वो क्या है। और उसके साथ हम डिस्कस करेंगे यहां पे 6.1 एक्सरसाइज। ठीक है, तो पहले बात करते हैं हम जल्दी से बिना टाइम वेस्ट किए, डिफरेंस बिटवीन कॉन्ग्रुएंसी एंड सिमिलैरिटी। देखिए, लास्ट ईयर आपने पढ़ा था कॉन्ग्रुएंसी। आपने देखा था कॉन्ग्रुएंसी क्या होती थी। जब आप एक ट्राइंगल लेते थे, राइट, जैसे मैंने ट्राइंगल ड्रॉ कर दिया, अब इसी ट्राइंगल को मैं बोलूं कि इसी ट्राइंगल को एक और मैंने शेप बना दिया सेम। अब देखिए, मैंने इसको क्लोन किया है। क्लोन किया तो मतलब अब मैं इसकी पोजीशन भले कैसे रोटेट कर दूं, मैं मानता हूं कि सर इसकी पोजीशन को मैं रोटेट कर देता हूं थोड़ा बहुत। चलिए, मैं इसको जैसे ऐसे रोटेट कर दूं, उल्टा कर दूं, उससे कोई मतलब नहीं है। मैंने अगर नाम लिख दिया यहां पे ए बी और यहां लिख दिया सी और यहां लिख दिया मैंने पी क्यू आर। अब आप लोगों को एक चीज पहले से पता थी, जैसे लेट सपोज ये मेरे पास 7 सेंटीमीटर है, ठीक है, ये मेरे पास 8 है, ये भी मेरे पास 8 है, ये 8 है और ये वाली साइड भी 8 है। तो हम कॉन्ग्रुएंसी में क्या बोलते थे कि हमारे पास शेप सेम होना चाहिए। कॉन्ग्रुएंसी में हम क्या बोलते थे बेटा, ध्यान रखना, कॉन्ग्रुएंसी की बात कर रहा हूं मैं। कॉन्ग्रुएंसी में हम बोलते थे सेम शेप, द शेप्स आर सेम। और क्या बोलते थे, एंड सेम साइज। मतलब दो चीजें एग्जैक्टली सेम होना, शेप भी सेम होना और उसकी साइज भी सेम होना। ये दोनों चीजें कंपल्सरीली सेम होना जरूरी होती थी। कब? जब हम बात करते थे क्लास 9th में कॉन्ग्रुएंसी की। लेकिन जैसे ही हम क्लास 10th में आए, सर चीजें बदल गई। हाँ, चीजें तो बदलनी थी। तो ये जो हमारा कंसेप्ट था, ये कंसेप्ट कहीं ना कहीं हमारा रिलेट कर रहा था किसको? कॉन्ग्रुएंसी को। तो इसको हम कॉन्ग्रुएंसी वाले पोर्शन में ले लेते हैं एक बार के लिए। तो ये हमारा पोर्शन रिलेट कर रहा था कॉन्ग्रुएंसी को। कॉन्ग्रुएंसी क्या थी? when you have the two shapes or more than two shapes, two or more than two shapes have the same shape and same size। जैसे 10 रुपए का पुराना नोट, अब मैं 10 रुपए के नए नोट से कंपेयर कर लूं तो दोनों की साइज सेम होगी क्या? नहीं। दोनों रेक्टेंगुलर शेप में है लेकिन दोनों की साइज सेम नहीं है। नया वाला नोट छोटा है, पुराना नोट बड़ा था। तो यहां पे क्या है, कहीं ना कहीं हमें एक जैसे नोट लगते हैं। तो जब वो नोट एक जैसे लगते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? सिमिलर। एक जैसे लगना और एक जैसे होना, दोनों में फर्क है। अगर दो चीजें एक जैसी है, पहले तो शेप भी सेम है और साइज भी सेम है, तो उसको तुम बोलते हैं क्या? उसको हम बोलते हैं कॉन्ग्रुएंसी। इफ देयर आर टू और मोर देन टू शेप्स हैव द सेम शेप एंड सेम साइज आर कॉल्ड कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर। बट इन केस अगर मैं बात करता हूं टू शेप्स, two or more than two shapes, two or more than two shapes have same shape। देखो, शेप तो सेम होना चाहिए। आप कंपैरिजन करते हो तो कंपैरिजन करते टाइम शेप सेम नहीं होगा तो आप कंपैरिजन प्लेस ही नहीं करेगा। अब आप बोलोगे सर 10 रुपए का सिक्का और 10 रुपए का नोट कंपेयर करने बैठ जाऊं तो पॉसिबल नहीं भैया, क्योंकि वहां कंसेप्ट क्या हुआ, शेप ही सेम नहीं है सर, तो कंपैरिजन कैसे करूं?
अब आप एक बात बताइए कि एक बॉय की क्वालिटीज को एक बॉय के साथ कंपेरिजन करवा रहे हो, एक ह्यूमन बीइंग की क्वालिटीज को ह्यूमन बीइंग के साथ कंपेयर करवा रहे हो। अब लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग मान लो ऐसे कुछ कर लो, आप पेयर बना दो, तो कंपैरिजन थोड़ा सा ना मुश्किल हो जाएगा अपने लिए। तो यहां पे एक हमें दिख रहा है कि कॉइन, जिसको अगर मैं देखता हूं तो कुछ सर्कल जैसी दिखती है वैसे सिलेंड्रिकल, लेकिन सर्कल जैसी दिखती है, और एक नोट रेक्टेंगुलर दिख रहा है, कैसे कंपेयर कर सकता हूं? तो शेप ही सेम नहीं है। तो यहां पे पहली कंडीशन होती है, द फर्स्ट कंडीशन फॉर सिमिलैरिटी, यू मस्ट हैव द सेम शेप एंड करस्पॉन्डिंग साइड्स। क्या मैंने क्या बोला? करस्पॉन्डिंग साइड्स, corresponding sides are corresponding sides are in the same ratio। यहां पे हम बोलते हैं रेशियो ऑफ द साइड शुड बी सेम। पहले तो शेप सेम होना चाहिए। अगर आप एक ट्राइंगल ले रहे हो तो दूसरा भी ट्राइंगल, स्क्वायर ले रहे हो तो दूसरा भी स्क्वायर, तो कंपैरिजन पॉसिबल होगा। रेक्टेंगल के साथ रेक्टेंगल, पहली चीज सेम शेप, फिर आती है सेम रेशियो ऑफ द साइड। तो साइड्स का रेशियो सेम होना चाहिए, उनकी जो साइड्स होती है, सो करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो, साइड्स का रेशियो सेम होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक बहुत अच्छा सा एग्जांपल ड्रॉ कर लेता हूं यहां पे। जैसे लेट्स सपोज मैंने एक ट्राइंगल ड्रॉ किया, ठीक है, ये मेरा एक इक्विलेटरल ट्राइंगल लेट्स सपोज मैंने ड्रॉ किया है, और दूसरा एक छोटा ट्राइंगल और ड्रॉ कर लेता हूं। अब अगर मैं यहां पे बोल देता हूं कि लेट्स सपोज मैंने बोला कि ये जो मेरी साइड है, कौन सी, ये साइड है 5 5 5 सेंटीमीटर में है, ये है 3 3 3। अगर मैं तीनों साइड्स का रेशियो निकालूं तो 5/3 5/3 5/3, मतलब रेशियो ऑफ द साइड्स इज सेम। तो ये कंसेप्ट अपना फॉलो करेगा, पहली चीज, ठीक है। और दूसरी चीज क्या होती है? दूसरी चीज, वैसे अपन क्राइटेरिया डिस्कस करेंगे तो अपन इसको और डिटेल में डिस्कस करेंगे, बट अभी हम डेफिनेशन वाइज बेसिक कंसेप्ट रिकॉल कर रहे हैं, राइट। तो देखिए इसको एक बार मैं थोड़ा सा मिनिमाइज कर देता हूं, एक लाइन और लिखते हैं फिर हम, ठीक है। पहला कंसेप्ट क्या था कि यू मस्ट हैव द सेम शेप, शेप सेम होना चाहिए, राइट। दूसरी चीज, अब हमने दूसरा बोला था, अभी हमने एक लाइन बोली थी कि शेप सेम तो हो गया, लेकिन उसके साथ कुछ कंडीशन और बनी। क्या कंडीशन बनाई सर फिर? तो देखो कंडीशन कुछ ऐसी बनी कि इसके करस्पॉन्डिंग साइड्स का, साइड्स तो इक्वल है, करस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो वो तो इक्वल है, करस्पॉन्डिंग साइड्स हैव द सेम रेशियो, और ऐसा आप इसको बोल सकते हो ये प्रोपोर्शन में होती है। प्रोपोर्शन का मतलब क्या होता है सर? देखो प्रोपोर्शन मतलब सेम रेशियो, व्हेन द टू और मोर देन टू रेशियोज आर इक्वल दे आर कॉल्ड प्रोपोर्शनल। तो प्रोपोर्शनल मतलब कि रेशियो ऑफ द साइड्स इज सेम, और दे हैव सेम एंगल्स। क्योंकि यहां एंगल्स का कंसेप्ट भी फॉलो होता है बेटा, कि अगर मैं दो इक्विलेटरल ट्रायंगल बना रहा हूं, मतलब इनडायरेक्टली मैंने बोल दिया कि उसके दो ट्रायंगल ऐसे लो जिनके तीनों एंगल सेम है, मतलब कि 60 60 60, मतलब दोनों ट्रायंगल कौन से हो गए? इक्विलेटरल ट्रायंगल। मैंने साइड को कंपेयर ही नहीं किया, लेकिन जैसे मैंने तीनों एंगल कंपेयर करवा दिए, बाय डिफॉल्ट उनकी तीनों साइड में भी रेशियो इक्वल हो जाएगा। गॉट द पॉइंट? तो ये हम जब क्राइटेरिया डिस्कस करेंगे सिमिलरिटी का पार्ट 3 में, वहां आएगा। पार्ट 1 हमारा होने वाला है ये, उसके बाद पार्ट 2 बीपीटी थ्योरम से रिलेटेड है, ठीक है। अब चलिए एक्सरसाइज पे डिस्कस करते हैं। तो कॉन्ग्रुएंसी आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। कॉन्ग्रुएंसी और सिमिलरिटी में डिफरेंस क्या है? कॉन्ग्रुएंसी, टू और मोर देन टू शेप्स हैव द सेम शेप सेम साइज। सिमिलरिटी, two or more than two shapes have the ratio of their sides are equal, means sides का रेशियो जो होता है प्रोपोर्शन में होती है साइड्स। दूसरा एंगल्स इक्वल होते हैं, और शेप तो सेम होना कंपलसरी है। मतलब हम अभी बात कर रहे हैं ट्रायंगल्स की। अब देखिए एक्सरसाइज की बात करते हैं अपन। अपनी एक्सरसाइज में दे रखा है कि ऑल सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट और सिमिलर। जितने मेरे सर्कल होते हैं, देखो एक सर्कल आपने बना दिया 3 सेंटीमीटर का, एक बना दिया 5 सेंटीमीटर का। अब दोनों कॉन्ग्रुएंट है क्या? दोनों एक दूसरे ओवरलैप तो करेंगे नहीं। कॉन्ग्रुएंट मतलब कि वो दोनों एक दूसरे को ओवरलैप करें, तो वो तो पॉसिबल नहीं है। तो यहां पे क्या लगेगी? सिमिलैरिटी। ऑल द स्क्वायर्स, जितने भी स्क्वायर्स होते हैं ये सारे क्या होते हैं? आपस में सिमिलर होते हैं, कॉन्ग्रुएंट नहीं होते। क्योंकि मान लो मैंने एक स्क्वायर बनाया 3 सेंटीमीटर का, जैसे भी इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाया था, आपने देखा था, जैसे मैंने इक्विलेटरल ट्रायंगल को डिस्कस किया वैसे ही। तो अगर मैं 2 स्क्वायर लेता हूं, एक
2 सेंटीमीटर साइड का, एक 5 सेंटीमीटर साइड का, तो दोनों एक दूसरे को ओवरलैप नहीं करेंगे, एक तो दूसरे को हाइड करेगा, दूसरा पहले वाले को हाइड नहीं करेगा। नेक्स्ट, ऑल द डैश ट्राइंगल्स आर सिमिलर इक्विलेटरल ट्राइंगल। जितने भी इक्विलेटरल ट्राइंगल होंगे मेरे, उनके तीनों एंगल जब इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि जब हम करस्पॉन्डिंग एंगल्स की बात करेंगे, करस्पॉन्डिंग साइड्स की बात करेंगे, तो वहां पे जब हम क्राइटेरिया डिस्कस करेंगे तो आपको पता चलेगा कि यस, हमारे इक्विलेटरल ट्राइंगल तो हमेशा ही होंगे सिमिलर, ठीक है। और अगर उनकी तीनों साइड इक्वल करा दूं तो कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। दो इक्विलेटरल ट्राइंगल की अगर साइड्स भी इक्वल करा दूं तो दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। बट अगर मैं साइड्स की बात नहीं करूं दो इक्विलेटरल ट्राइंगल में, तो दोनों सिमिलर होंगे। नेक्स्ट देखते हैं, 2 पॉलीगन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर, ठीक है। 2 पॉलीगन सेम नंबर ऑफ साइड्स, मतलब कि मैं मान लो तीन साइड वाला पॉलीगन ले लेते हैं ट्राइंगल। इफ देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होने चाहिए बेटा? इक्वल। एंड देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन प्रोपोर्शन, ठीक है, प्रोपोर्शनल। तो इसकी करस्पॉन्डिंग साइड्स होनी चाहिए प्रोपोर्शनल, और इसके करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होने चाहिए? इक्वल। सिमिलैरिटी में ये तो होता है एंगल इक्वल होना चाहिए और साइड्स का रेशियो सेम होना चाहिए, मतलब कि साइड्स प्रोपोर्शन में होनी चाहिए। थोड़ी देर पहले बताया था मैंने आपको। अब बोल रहा है गिव 2 डिफरेंट एग्जांपल्स ऑफ द पेयर ऑफ सिमिलर फिगर्स। देखो, 2 सिमिलर फिगर की बात करते हैं। 10 का नोट नया वाला नए 10 के नोट से कंपेयर करवा लो। 1 रुपए की नई वाली कॉइन, छोटी वाली जो कॉइन आ रही है 1 रुपए की, उसको नई वाली कॉइन से कंपेयर करवाना तो सिमिलर हो जाएंगे। 5 का 10 की कॉइन से कंपेयर करा लो, क्योंकि 10 की कॉइन एक ही आती है, तो सिमिलर कॉन्ग्रुएंट भी हो जाएगी, सिमिलर भी हो जाएगी, ठीक है। अब आप बोलोगे सर आपने जो एग्जांपल बताए तो सारे कॉन्ग्रुएंसी के बता दिए। अरे तो जितने भी कॉन्ग्रुएंट फिगर होते हैं वो सिमिलर होते हैं, लेकिन सिमिलर फिगर कॉन्ग्रुएंट नहीं होते। तो इसका मतलब अगर आप ऐसे एग्जांपल देते हो जिसमें दोनों शेप सेम है तो भी चलेगा। वैसे आप एक काम करो, एक इसमें एग्जांपल लिख सकते हो, जैसे 10 रुपीज का नोट, 10 रुपए का नोट। अब कौन सा वाला सर? पुराना और नया दोनों कंपेयर कर लो, दोनों सिमिलर होंगे, ठीक है। नेक्स्ट, एक और फिगर, जैसे आपने बोला कि सर 2 रुपए की कॉइन, पुरानी वाली और नई वाली कॉइन 2 रुपए की छोटी है और बड़ी वाली कॉइन बड़ी है, पुरानी वाली जो है वो बड़ी है, तो वो भी हमारी होगी 2 रुपी कॉइन। तो ये 2 एग्जाम्पल हो गए। अब बोल रहे हैं नॉन सिमिलर फिगर्स, 10 की कॉइन को 10 रुपए के नोट के साथ कंपेयर करवा दूं, ऑब्वियस सी बात है। ट्राइंगल को स्क्वायर के साथ कंपेयर करवा दूं, ऑब्वियस सी बात है, तो ये फेल हो जाएगा ना। तो सिंपल सी बात है, ये एग्जांपल आ गया। अब देखो यहां मेरे पास ये बोल रहा है कि दोनों फिगर को आप देखो, दोनों क्वाड्रिलेटरल को, क्या ये सिमिलर है? नहीं है, क्योंकि दोनों का शेप ही सेम नहीं है सर। क्योंकि एक तो मेरे पास शेप आ रहा है कौन सा? रोम्बस, थर्ड क्वेश्चन में, और दूसरा शेप कौन सा आ रहा है मेरे पास? स्क्वायर। तो एंगल ही सेम नहीं हुए ना सर। हमने यार बोला था ना कि 2 पॉलीगन में करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होनी चाहिए और साइड्स का रेशियो सेम होना चाहिए। एंगल तो इक्वल हो ही नहीं, तो सिमिलरिटी फॉलो कैसे होगी सर? तो यहां ये फेल हो गया। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। आई होप वैसे ही आपको सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर आपने हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो उससे पहले लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, इस चैनल पर आपको सारे क्लास 10, 9 से 12 तक के सारे वीडियोस मिलने वाले हैं, तो अपने एल्डर ब्रदर, यंगर ब्रदर, सिस्टर्स वगैरह से शेयर कीजिए। और हाँ, बहुत सारे आपको शॉर्ट ट्रिक्स मिलेंगी शॉर्ट्स के अंदर, उसको भी जरूर देखिए, ठीक है। तो आज की क्लास हम यहीं ओवर करते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में पार्ट 2, जिसमें आपको बीपीटी थ्योरम मिलेगी, तो उसके देखना ना भूलें। तब तक के लिए हैव अ ग्रेट डे।